Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths Noor School and College मानसरा. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म को जो है वो डिस्कस किया। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या थी कि हमने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर लिया और उनसे जो है वो प्रूव किया कि x बाई ए और प्लस y बाई बी विच इज़ इक्वल्स टू 1 कि हमें ए और बी गिवन हो तो हम उससे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करते हुए कोई इनफ लाइन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पे था। आज जो हमारे पास फॉर्म है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म को हम सॉल्व करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो है वो हम एक क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर देंगे। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कह रही है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक लाइन है, एक लाइन एल है हमारे पास, ये एक्स और ये वाई, ये ओरिजिन। उस लाइन के पे मुझे कोई से दो पॉइंट गिवन है, एक पी गिवन है और एक क्यू गिवन है, एक पी पॉइंट गिवन है और एक क्यू पॉइंट गिवन है। ये पी ऑफ एक्स वाई है या x1 y1 है और ये क्यू ऑफ x2 y2 है। अब मैं इसको जो है वो 2 पॉइंट फॉर्म से 2 पॉइंट फॉर्म को कैसे सॉल्व करूँगा, ये कैसे बनाऊँगा, उसके लिए ये है कि मुझे इस लाइन एल का जो है वो स्लोप गिवन हो तो मैं उससे इजीली जो है वो फाइंड कर सकता हूँ। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करूँगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म मेरे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, y माइनस y1 विच इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये जस्ट हमारे पास क्या है, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म है। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने प्रीवियस पढ़ी है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। अब इस पॉइंट स्लोप फॉर्म में मीन्स कि इस इक्वेशन का यहाँ पर जस्ट जो है वो स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप जो है वो आपके पास अगर थीटा हो तो tan ऑफ थीटा है। अगर पॉइंट्स गिवन है तो फिर उसके लिए हमने प्रीवियस पढ़ा है कि हम स्लोप जो है वो लाइन का फाइंड कर सकते हैं किससे, m विच इज़ इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से। हम जो है वो लाइन का स्लोप, हमें कोई सी भी दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम उससे लाइन का स्लोप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उठा के ये स्लोप इस लाइन का पुट कर दें, y माइनस y1 विच इज़ इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म है स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी है। जस्ट स्लोप से हमने जो है वो फाइंड करना है। स्लोप हमें पता हो, पॉइंट से हम कैसे जो है वो स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप हम निकालते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो आप इस फॉर्म में भी इसको लेके आ सकते हैं। आपके पास ये फॉर्म बन सकती है x माइनस x1, इसको इधर डिवाइड कर दें क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1। इस फॉर्म में भी रख सकते हैं आप इसको इस फॉर्म में भी रहने दें, कोई मसला नहीं है। आप इसको इस फॉर्म में लिख दें, कोई मसला नहीं है। ये दोनों 2 पॉइंट फॉर्म है हमारे पास। मीन कि किसी एक लाइन पे दो पॉइंट हमें गिवन हो, उसका स्लोप उसको हम फाइंड करेंगे बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म से, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म मेरे पास क्या है, y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब इस लाइन का स्लोप जो है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 2 पॉइंट हमें गिवन है। तो उसके लिए हमने ये प्रीवियस फॉर्म पढ़ी है कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये स्लोप उठा के यहाँ पर पुट कर दें। अब इससे आप इजीली इस लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन क्या है। ये स्लोप आपने यहाँ पर पुट कर दिया और उसको सॉल्व कर दिया। इस फॉर्म में रहने दें, ये इस फॉर्म में रहने दें। अब ये फॉर्म आप 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो यूज़ करके किसी भी लाइन की इक्वेशन ईजिली फाइंड कर सकते हैं, किसी स्ट्रेट लाइन की। तो अब हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू द पेयर ऑफ पॉइंट्स। कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपने फाइंड करनी है जो इन पेयर ऑफ पॉइंट्स से जो है वो पास होगी। उसमें 2 ही पार्ट हमें जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक गिवन है, एक पार्ट नंबर ए और एक पार्ट नंबर डी। एक पार्ट में कर देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है वो आपने फाइंड करनी है जो पेयर ऑफ अ पॉइंट से जो है वो पास होगी। उसमें ए जो पार्ट है वो हमारे पास ओरिजिन से लाइन जो है वो पास हो रही है और पॉइंट दूसरा जो है वो A26 है, इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। अब ये हमने जो है वो 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी है। हमारे पास अगर 2 पॉइंट हों तो हम उससे ईजिली इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज हमारे पास क्या होती है, y माइनस y1 अभी हमने पढ़ी है स्टूडेंट्स, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 विच इज इक्वल टू x माइनस x1
ओवर x2 माइनस x1। अब ये पॉइंट मेरे पास जो है वो x1 y1, x1 जो है वो ये है और y1 ये है, और इसी तरह x2 ये है और y2 ये है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, y माइनस y1 इज़ 0 ओवर y2 जो है वो 6 है और y1 इज़ 0 विच इज़ इक्वल्स टू x माइनस x1 इज़ 0 ओवर x2 मेरे पास 2 है और माइनस 0। ठीक है जी, तो यहाँ से ये बनेगा y/6 विच इज़ इक्वल्स टू x/2, y/6 विच इज़ इक्वल्स टू x/2। तो यहाँ पर आप 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 इज़ और 2 3 टाइम जो है वो 6 होता है, y/3 विच इज़ इक्वल्स टू x हो जाएगा। 3 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, y विच इज़ इक्वल्स टू 3x जो है वो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी लाइन की। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है। 2 पॉइंट फॉर्म से हम जो है वो इजीली इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जब हमें 2 पॉइंट गिवन हो, उन 2 पॉइंट से हम ये 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये x1 और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब इसमें जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देंगी और हमने सॉल्व कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं जो पॉइंट स्लोप फॉर्म पे है। इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट्स एंड हैविंग स्लोप m। अब हमें स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो उससे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक पार्ट इसका मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स के नीच केस फाइंड द इक्वेशन ए ऑफ अ लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ए x1 y1 हैविंग स्लोप। अब हमें जो है वो स्लोप भी गिवन है, m भी गिवन है और एक पॉइंट भी गिवन है, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसको इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ए पार्ट इसका क्या कह रहा है कि जी ए पॉइंट हमें गिवन है 1 2 और हमें m गिवन है विच इज़ 4। उस लाइन का हमें स्लोप भी गिवन है और उस लाइन के एक पॉइंट भी गिवन है, जिससे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म सॉल्यूशन। पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, पॉइंट स्लोप फॉर्म विच इज़ y माइनस y1 विच इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब ए पॉइंट हमें गिवन है विच इज़ 1 2 और m जो है वो हमें गिवन है 4। तो ये हमारे पास x1 y1 है और ये m है विच इज़ 4। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, y माइनस y1 इज़ 2 विच इज़ इक्वल्स टू m इज़ यहाँ पर पुट कर दें 4 और x माइनस x1 इज़ 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर दें, आपके पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ जाएगी y माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 4x माइनस 4। तो ये इन दोनों को इस साइड पे ले आएँ, 4x माइनस 4 माइनस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो 4x माइनस y, इन दो को जो है वो ऐड कर दें, तो ये आपके पास माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म को मीन कि आपको स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो। जब आपको स्टूडेंट्स एक पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा इस इक्वेशन का, तो आप उससे इजीली जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इजीली जो है वो इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स और पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्वेश्चन सॉल्व किया। बड़े सिंपल से हैं, 2 पॉइंट फॉर्म भी बड़ी सिंपल सी है और पॉइंट स्लोप फॉर्म भी हमारे पास बड़ी सिंपल सी है। इनको सॉल्व कर दिया। अब बाकी जो पार्ट रहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 चूँकि टोटल सॉल्व करना है, तो इसका पार्ट नंबर B, इसका पार्ट नंबर C और इसका पार्ट नंबर D, 3 पार्ट और एक पार्ट नंबर D जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 का, ये आप लोगों के होमवर्क हैं। इनको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, समझें। जहाँ पर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी जगह पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। मगर यहाँ पर अब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो लास्ट 1 क्वेश्चन था, यहाँ पर एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले जितने भी टॉपिक होंगे स्टूडेंट्स, वो आप लोगों को साथ साथ इसी तरह जैसे जैसे जो है वो हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन था वो सॉल्व कर दिया, टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन था वो सॉल्व कर दिया। तो नेक्स्ट भी हम इसी तरह इंशाल्लाह साथ साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ साथ उसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि टॉपिक क्या कह रहा है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो कैसे साथ सॉल्व होता है। तो इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, होमवर्क जो है वो आप लोगों ने लिखना है, सॉल्व करना है। और जिन बच्चों ने होमवर्क सॉल्व नहीं किया होगा वो अपने ज़िम्मेदार खुद हैं, इनको समझें। यहाँ पर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।